हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो मूवी लेके आए हैं उस मूवी का नाम है क्रूएल इंटेंशन, जो 1999 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम सेबेस्टियन नाम के लड़के को देखते हैं जो काफी अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसका बस एक ही काम है लड़कियों को पटा के उनके साथ मजे करना और मन भर जाने के बाद उन्हें छोड़ देना। हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एक थेरेपिस्ट डॉक्टर ग्रीन पाम से मिलने जाता है क्योंकि वो काफी डिप्रेस था, जिससे वो बाहर निकलना चाह रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि सेबेस्टियन डॉक्टर के साथ फ्लर्ट करने लगता है और सेशन खत्म होने के बाद वहाँ से चला आता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर को उसकी बेटी का कॉल आता है जो अपने मॉम को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी न्यूड फोटो इंटरनेट पर डाल दी है। ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन ही होता है। जब ये बात डॉक्टर को पता चलती है तो वो खिड़की के पास आके ऊपर से सेबेस्टियन को गाली देने लगती है, पर सेबेस्टियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मुस्कुराता है। तभी सेबेस्टियन के पास एक दूसरी लड़की आती है जिसके साथ वो फ्लर्ट करने लगता है। दूसरी तरफ हम सेबेस्टियन की स्टेप सिस्टर कैथरीन को देखते हैं जिससे मिलने सिसिल और उसकी मॉम बनी आई थी। दरअसल कैथरीन स्कूल में काफी पॉपुलर थी और साथ ही वो सभी स्टूडेंट की प्रेसिडेंट भी थी, इसलिए बनी चाह रही थी कि वो उसकी बेटी सिसिल को भी स्कूल में पॉपुलर कर दे। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आता है जो बन्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसीलिए वो और उसकी बेटी वहाँ से चली आती है। उनके जाने के बाद हमें कैथरीन का असली चेहरा दिखता है जो काफी कमीनी टाइप लड़की होती है। वो ड्रग्स लेती है और सेबेस्टियन को कहती है कि वो सिसिल को सीड्यूस करे, क्योंकि कैथरीन के एक्स बॉयफ्रेंड ने सिसिल के लिए उसे छोड़ दिया था। लेकिन सेबेस्टियन ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये उसके बाएं हाथ का काम था और उसे कुछ चैलेंजिंग करना था। तो वो स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी एनेट की तस्वीर कैथरीन को दिखाता है और कहता है अगर वो इस लड़की को पटाएगा तो उसकी रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी। पर कैथरीन को लगता है कि उससे ये नहीं होगा, इसलिए उसे एक बेट लगाती है कि अगर वो एनेट को पटाने में फेल हो गया तो वो उसकी स्पोर्ट कार कैथरीन को दे देगा, वही अगर वो बेट जीत गया तो कैथरीन उसके साथ सेक्स करेगी। सेबेस्टियन इसके लिए हाँ कर देता है क्योंकि वो कैथरीन के साथ बहुत पहले से सेक्स करना चाह रहा था। फिर सेबेस्टियन एनेट को पटाने के लिए निकल जाता है जो सेबेस्टियन के आंट के घर पर रुकी हुई थी। वहां पहुंचते ही सेबेस्टियन की आंट उसकी मुलाकात एनेट से करवाती है और तभी से उसे पटाने के लिए सेबेस्टियन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। पर एनेट उसके जाल में नहीं फंसती है क्योंकि उसे सेबेस्टियन के बारे में पहले से ही पता था कि वो कैसा लड़का है। दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं जो सेसिल के पास आती है, जिसका उस समय म्यूजिक क्लास चल रहा था, और वहाँ वो देखती है कि रोनाल्ड जो कि सेसिल का म्यूजिक टीचर है वो सेसिल को पसंद करता है। वही बाद में जब सेसिल कैथरीन के साथ बैठी होती है तब हमें पता चलता है कि सेसिल बहुत ही इनोसेंट लड़की है, यहाँ तक कि उसे किस करना भी नहीं आता है। तो कैथरीन उसे किस करना सिखाती है और उसे बोलती है कि रोनाल्ड उसे पसंद करता है। सेसिल कहती है कि रोनाल्ड ने उसे कई सारी लव लेटर दी है पर उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया है। तो कैथरीन उसे कहती है कि उसे रोनाल्ड के साथ रिलेशन रखना चाहिए। उधर सेबेस्टियन अपने दोस्त ब्लेन के घर पर जाता है ये पता लगाने के लिए कि एनेट को उसके बारे में किसने बताया। तो ब्लेन कहता है कि पूरे स्कूल में ग्रे ही एक ऐसा लड़का है जो सेबेस्टियन और एनेट दोनों को जानता है। तो सेबेस्टियन ब्लेन को पैसे देता है ग्रे को घर बुलाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि सेबेस्टियन रात में लाउड म्यूजिक बजाता है जो सुन के एनेट बाहर आती है। तब सेबेस्टियन उसे गिफ्ट देता है और साथ में स्विमिंग करने चलने के लिए कहता है। स्विमिंग पूल में सेबेस्टियन फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एनेट उसे एक बार फिर से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद सेबेस्टियन ब्ले के घर पर जाता है जहां वो ग्रे के साथ मजे कर रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लेन एक गे है। सेबेस्टियन उनकी तस्वीर खींच लेता है और फिर वो ग्रे को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि उसने एनेट को क्या कहा था। तब ग्रे कहता है कि उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो सेबेस्टियन उसे ये पता लगाने के लिए कहता है कि उसके बारे में एनेट को किसने बताया। ये पता लगाने के लिए अगले ही दिन ग्रे एनेट से मिलता है और उसके सामने सेबेस्टियन की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। इस दौरान वो उससे ये भी पूछ लेता है कि उसे सेबेस्टियन के बारे में किसने बताया। वो बताती है कि उसे सेबेस्टियन के बारे में बनी ने बताई। ये पता लगते ही ग्रे सेबेस्टियन को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। फिर सेबेस्टियन घर आती है जहां वो देखती है कि कैथरीन ने सेसिल पर कैमरे से नजर रखा हुआ है। सेबेस्टियन कैथरीन को बन्नी के बारे में सारी बात बता देता है कि उसने एनेट को उसके खिलाफ भड़काया है और वो यहाँ उससे बदला लेने की बात करता है। जिसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं सेसिल को सीड्यूस करने का। आगे हम देखते हैं कि कैथरीन सेसिल और रोनाल्ड के रिलेशन के बारे में सेसिल की मॉम को बता देती है। ये सुनते ही उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में रोनाल्ड को बेइज्जत करके काम से निकाल देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो सेसिल को किसी काले लड़के के साथ नहीं देखना चाहती है। रोनाल्ड के बाहर निकलते ही उसे सेबेस्टियन और कैथरीन मिलते हैं जो सेसिल का झूठा लव लेटर उसे दिखाते हैं और उसे सेसिल के लिए लव लेटर लिखने के लिए कहते हैं। फिर कैथरीन सेसिल को कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाती है रोनाल्ड का लिखा लव लेटर लेने के लिए। रात में सेसिल उनके घर आती है जहां सेबेस्टियन उसे ड्रिंक पिलाता है, जिससे सेसिल को नशा हो जाता है और वो नशे का फायदा उठाते हुए उसकी न्यूड फोटो क्लिक कर लेता है। अगली सुबह सेबेस्टियन की आंट सेबेस्टियन और एनेट को सीनियर सिटीजन से मिलने के लिए भेजती है जहां एनेट को बहुत अच्छा लगता है, पर सेबेस्टियन को यहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता है, जिससे उसका मूड ऑफ हो जाता है। वहाँ से आते वक्त एनेट उसे हंसाने के लिए अजीब अजीब सा फेस बनाने लगती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि वो सेबेस्टियन को पसंद करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ सेसिल से मिलने कैथरीन आती है तो सेसिल उसे बता देती है कि रात को सेबेस्टियन ने उसके साथ क्या किया। इस पर कैथरीन कहती है कि सेबेस्टियन को सेक्स के बारे में काफी नॉलेज है और वो उसे उससे सीखने के लिए कहती है ताकि वो रोनाल्ड को हैप्पी कर सके। रात में सेसिल ऐसा ही करती है पर सेबेस्टियन उसे हाथ नहीं लगाता है और वहां से चला आता है। अब सेबेस्टियन जैसे लड़के ने ऐसा क्यों किया वो हमें आगे पता चलेगा।
अगली सुबह सेबेस्टियन एनेट को देख रहा होता है, तभी उसके पास कैथरीन आती है और ये देख के वो समझ जाती है कि वो एनेट को पसंद करने लगा है। इसके बाद सेबेस्टियन एनेट के पास जाकर उसे किस करने लगता है, पर एनेट उसे रोकती है। तो सेबेस्टियन इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उससे पूछता है वो ऐसा क्यों कर रही है, जबकि वो भी उसे पसंद करती है। एनेट कहती है कि जब भी वो उसके साथ होती है उसे खुद पर ही ट्रस्ट नहीं होता है और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। रात में सेबेस्टियन एनेट के रूम में जाता है उसे गुड बाय कहने के लिए, क्योंकि वो उसके साथ ऐसे रिलेशन में नहीं रहना चाह रहा था। आगे वो कहता है उसे हमेशा से एक सच्चा प्यार चाहिए था, पर अब जब उसके सामने एक सच्चा प्यार खड़ा है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसकी बातें सुनने के बाद एनेट उसे रोकती है और उसे किस करने लगती है। वो उसके सामने अपने कपड़े भी उतारती है उसके साथ सेक्स करने के लिए, पर सेबेस्टियन उसके साथ कुछ नहीं करता है और वहाँ से चला आता है। सेबेस्टियन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो कंफ्यूज था। वो झूठा प्यार करते करते एनेट से सच्चा प्यार करने लगा था और वो कंफ्यूज था कि वो एनेट के साथ सेक्स उसके प्यार करने की वजह से कर रहा है कि कैथरीन से बेट जीतने के लिए। अगली सुबह एनेट वहाँ से चली जाती है, पर सेबेस्टियन अब भी सोया होता है। तभी वहाँ पर कैथरीन आती है और वो सेसल के बारे में सेबेस्टियन से पूछती है। सेबेस्टियन कहता है कि उसने सेसल के साथ कुछ नहीं किया क्योंकि उसे ऐसा करना सही नहीं लगा। ये सुन के कैथरीन को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ कैथरीन से उसे पता चलता है कि एनेट यहाँ से चली गई है। ये सुनते ही सेबेस्टियन एनेट को ढूंढने निकलता है और वो ग्रेग के फोन पर कॉल करके उससे पूछता है कि एनेट कहाँ गई होगी। वो बताती है कि एनेट अपने दोस्त के घर पर जा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनेट रेलवे स्टेशन पर होती है, तभी उसके सामने सेबेस्टियन आता है जो उसे प्रपोज करता है, क्योंकि अब उसके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए थे। वो फिर उसे किस करता है और दोनों फिर सेक्स भी करते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन घर आता है और तभी उसे कैथरीन के रूम में से अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ कैथरीन अकेली होती है, पर सेबेस्टियन बेड के नीचे छिपे रोनाल्ड को देख लेता है। इसका मतलब कैथरीन रोनाल्ड के साथ मजे कर रही थी। वही अब कैथरीन को पता चलता है कि सेबेस्टियन ने एनेट के साथ सेक्स कर लिया है, इसका मतलब वो बेट जीत गया है। तो कैथरीन बेट के अनुसार उसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है, पर सेबेस्टियन ऐसा करने से मना कर देता है। ये बातें कैथरीन के ईगो पर लगती है कि जो लड़का उसके साथ सेक्स करने के लिए सपने देखता था वो आज मौका मिलने पर मना कर रहा है। कुछ देर के बाद वो फिर से सेबेस्टियन के पास जाती है और उसे किस करने लगती है, पर सेबेस्टियन उसे अलग कर देता है क्योंकि वो एनेट को धोखा देना नहीं चाह रहा था। यहाँ कैथरीन उसे धमकी देती है कि वो एनेट को बता देगी कि उसने बेट की वजह से उसे पटाया है, वो उससे कोई सच्चा प्यार नहीं करता है। तो सेबेस्टियन उसे ऐसा करने से रोकता है और डिसाइड करता है कि वो खुद ही सारी बात जाके एनेट को बता देगा। फिर वो एनेट के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है कि वो उसे बस बेट के लिए पटाने आया था, पर अब वो उससे सच्चा प्यार करने लगा है। ये बात बताते वक्त सेबेस्टियन रो रहा होता है। ये सारी बातें जानने के बाद एनेट को बहुत बुरा लगता है और वो सेबेस्टियन को पीट के कमरे से निकाल देती है। फिर सेबेस्टियन कैथरीन के पास जाता है तो कैथरीन उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उससे मिलने रोनाल्ड आने वाला था। तो सेबेस्टियन उसे कहता है कि उसने रोनाल्ड और सेसिल का पैचअप करा दिया है। इसका मतलब ये कि रोनाल्ड अब कैथरीन के पास नहीं आएगा। सेबेस्टियन उसे ये भी बताता है कि उसने एनेट को सारी बात बता दी है, जिस वजह से वो अब अलग हो गए, इसलिए सेबेस्टियन अब उसके साथ सेक्स करना चाहता है। पर कैथरीन उसे मना करती है और कहती है कि वो एनेट से बहुत प्यार करने लगा था, पर इस प्यार के चक्कर में उसने कैथरीन के साथ गलत किया। पहले उसने सेसिल के साथ कुछ नहीं किया और बाद में उसने उसके साथ भी करने से मना कर दिया, जो बात उसके ईगो को हर्ट कर गई। इसलिए उसने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया। वो चाहती थी कि सेबेस्टियन और एनेट अलग हो जाए, इसलिए उसने कहा था कि वो एनेट को बेट के बारे में बता देगी। इस डर से सेबेस्टियन ने खुद ही एनेट को सारी बात बता दी, जिस वजह से वो दोनों अलग हो गए और इस तरह से कैथरीन का काम पूरा हो गया। आगे कैथरीन कहती है कि वो उसका टॉय है और वो जब चाहे तब उससे खेल सकती है। इसके बाद सेबेस्टियन एनेट को बहुत कॉल करता है, पर एनेट कॉल पिक नहीं करती है, जिसके बाद वो उसके लिए लव लेटर लिखता है और अपनी पर्सनल डायरी भी उसके साथ लेके एनेट के घर पर जाता है, जहाँ एनेट की मॉम उसे एनेट से मिलने नहीं देती है। तो सेबेस्टियन डायरी और लेटर एनेट के लिए छोड़कर वहाँ से चला आता है। लेटर में सेबेस्टियन ने अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी थी और वो उसे डायरी पढ़ने के लिए बोलता है, जिसमें उसने उन लड़कियों के बारे में लिखा था जिसे उसने अपने लाइफ में पटाया था और उनके साथ मजे करके उन्हें छोड़ दिया था। उस डायरी में कैथरीन, सेसिल और एनेट के बारे में भी लिखा था। उसमें उसने ये भी लिखा था कि कैसे कैथरीन ने उसे यूज किया और एनेट से अलग कर दिया। एनेट ये सब पढ़ने लगती है तो वही सेबेस्टियन उसके घर के बाहर उसका वेट करने लगता है। दूसरी तरफ कैथरीन रोनाल्ड को कॉल करती है और कहती है कि सेबेस्टियन ने उसे मारा था और साथ ही ये भी बता देती है कि उसने सेसिल को भी सीड्यूस किया था। ये सुनकर रोनाल्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सेबेस्टियन को ढूंढने लगता है। वही सेबेस्टियन रात में एनेट के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था और सुबह होने पर वहां से जाने लगता है, तो उसे जाता देख एनेट भी उसके पीछे आती है। उधर रोनाल्ड को सेबेस्टियन मिल जाता है, जो कि काफी गुस्सा था। सेबेस्टियन उसे समझाता है कि कैथरीन उसे यूज कर रही है, पर रोनाल्ड उसकी बात नहीं सुनता है और सेबेस्टियन से लड़ने लगता है। एनेट ये देख के उन्हें रोकती है, पर इस चक्कर में वो रोड पर गिर जाती है। तभी उसके सामने गाड़ी आने लगती है, तो उसे बचाने के लिए सेबेस्टियन उसे हटा देता है और खुद ही गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिससे सेबेस्टियन काफी इंजर्ड हो जाता है। और इस हालत में भी वह एनेट को बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है, और ये बताते बताते वो मर जाता है। सेबेस्टियन का फ्यूनरल उनके स्कूल में रखा जाता है। वही हम बाथरूम में कैथरीन को ड्रग्स लेते देखते और उसे देख के ऐसा लगता है जैसे सेबेस्टियन के मरने का उसे कोई अफसोस नहीं है। तभी उसके सामने एनेट आती है और यहाँ पर ये पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं।
फिर कैथरीन सभी के सामने स्पीच देती है क्योंकि वो स्टूडेंट की प्रेसिडेंट थी। पर स्पीच के बीच में ही बहुत सारे स्टूडेंट उठ के जाने लगते हैं, तो ये देखने के लिए कैथरीन भी बाहर आती है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। बाहर सेसल सभी को सेबेस्टियन की डायरी की कॉपी बांट रही होती है, जिससे सभी स्टूडेंट को कैथरीन की असलियत पता चल जाती है। कैथरीन को अपने रेपुटेशन पर बहुत घमंड था, पर इसे बिगड़ता देख वो रोने लगती है। साथ ही सभी को उसके ड्रग्स लेने की बात भी पता चल जाती है, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर हम एनेट को सेबेस्टियन की गाड़ी में देखते हैं, जो सेबेस्टियन के साथ बिताए अच्छे पल को याद कर रही होती है, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।